We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हर महीने की पहली तारीख अपने साथ कुछ नए नियम और बदलाव लेकर आती है और 1 जुलाई 2025 से देश भर में कई बड़े फाइनेंशियल और नागरिक सेवाओं से जुड़े नियम लागू हो चुके हैं, जो आपकी जेब, ट्रेन टिकट बुकिंग, एटीएम से पैसा निकालने, जीएसटी रिटर्न भरने और यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड बिल भरने के तरीकों तक को प्रभावित करेंगे। पहला बड़ा बदलाव है पैन कार्ड से जुड़ा। अब अगर आप नया पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। पहले किसी भी वैध पहचान पत्र या जन्म प्रमाण पत्र से पैन के लिए आवेदन किया जा सकता था, लेकिन अब बिना आधार के नया पैन कार्ड मिलना मुश्किल होगा। दूसरा और अहम बदलाव है तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग से जुड़ा। अब 1 जुलाई से IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए आप अब तत्काल टिकट बुक कराएंगे तो आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा, यानी अब सिर्फ मोबाइल नंबर और ID कार्ड की जानकारी से काम नहीं चलेगा। इससे टिकट बुकिंग प्रक्रिया थोड़ी टाइट जरूर होगी, लेकिन फर्जी बुकिंग और दलाली पर लगाम लगेगी। तीसरा बड़ा अपडेट है UPI पेमेंट से जुड़ा। NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने चार्जबैक सिस्टम को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब तक अगर किसी UPI ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी होती थी तो बैंक को URCS सिस्टम के जरिए NPCI से मंजूरी लेनी होती थी, यानी केस को व्हाइट लिस्ट करवाना पड़ता था। लेकिन 15 जुलाई के बाद बैंक खुद ही सही लगे चार्जबैक को सीधे प्रोसेस कर सकेंगे। इससे आम लोगों को सही शिकायतों पर जल्दी पैसा वापस मिलेगा। चौथा बड़ा बदलाव है GST से जुड़ा। GSTN ने साफ कर दिया है कि जुलाई 2025 से GSTR 3B फॉर्म को एडिट नहीं किया जा सकेगा, यानी अगर आपने गलत आंकड़े भर दिए हैं तो बाद में सुधार का मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा ड्यू डेट से 3 साल बाद तक GST रिटर्न दाखिल करने की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। यह खासकर उन व्यापारी और कंपनियों के लिए अहम है जो समय पर रिटर्न फाइल नहीं करते। पांचवा बड़ा बदलाव है क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट से जुड़ा। भारतीय रिजर्व बैंक ने आदेश दिया है कि अब सभी क्रेडिट कार्ड बिलों का भुगतान भारत बिल पेमेंट सिस्टम यानी BBPS के जरिए ही होगा। इसका मतलब है कि बिल डेस्क, फोन पे, क्रेडिट जैसे थर्ड पार्टी ऐप्स पर इसका सीधा असर पड़ेगा। हालांकि अभी केवल 8 बैंकों ने BBPS पर यह सुविधा शुरू की है, बाकी बैंकों को जल्द इससे जुड़ना होगा। छठा और आखिरी बड़ा बदलाव है ATM निकासी को लेकर। ATM निकासी शुल्क में बढ़ोतरी। ICICI बैंक ने घोषणा की है कि अगर आप किसी दूसरे बैंक के ATM से महीने में 3 बार से ज़्यादा पैसा निकालते हैं तो हर अतिरिक्त फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर 23 रुपये और गैर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर 8.5 रुपये का शुल्क लगेगा। यानी बैलेंस चेक या मिनी स्टेटमेंट भी अब महंगी पड़ सकती है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।